चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र ना जी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक, उसमें आगे हम लोग आज पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं होती क्या है, पहले लिखो फिर समझाते हैं। लिखो, ऐसी रेखाएं जो ऐसी रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परिमाण तथा दिशा को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात जिस पर एकांक धनावेश गति करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, वैद्युत या विद्युत बात वही है। ठीक, बताया गया था। देखो, तो ऐसी रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, क्या लिखा गया, ऐसी रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परिमाण तथा दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक, अर्थात जिस पथ पर एकांक धनावेश गति करता है, जिस पथ पर, ऐसे लिख सकते थे हम, जिस पथ पर एकांक धनावेश गति करता है, उसी को हम लोग कहते क्या है, उसे कहते हैं क्या, विद्युत बल रेखाएं। एक बात ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाओं को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। तो लिख लो, इसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, इसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। इसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। इसी के परिभाषा लिख लो, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक अथवा करके विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर विद्युत, जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश, कोई स्वतंत्र धनावेश गति करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं।
क्या लिखा गया, इधर वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक और निष्क्रोण वक्र, ठीक, जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश या एकांक धनावेश करे, गति करे, उसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत बल रेखा है। अब पहले ध्यान समझो इधर, देखो इधर, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं और वो जाती किधर की ओर, निगेटिव की ओर। मतलब पॉजिटिव चार्ज से इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और जाएंगे किधर की ओर, निगेटिव की ओर जाएंगे। ऐसे मान लो, ऐसे जाइए, ऐसे गई मान लो, ऐसे, ठीक, ये जाने का मार्ग है, पथ है, ध्यान करना, ऐसे निकल रही है, ठीक, ऐसी बहुत सारी निकल सकती हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी ऐसे निकल सकती हैं और यहां पर आती हुई मिल सकती हैं। ये बात समझ में आई ना? हाँ, ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब ध्यान समझो इधर, एक मिनट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता क्या है, क्या लिखा गया, ऐसी रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये विद्युत क्षेत्र है, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र क्या है, प्लस पॉजिटिव और निगेटिव करंट इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो चुका है, विद्युत क्षेत्र आवेश, जिसे किसी बिंदु पर परिमाण तथा दिशा को, किसी बिंदु पर परिमाण तथा दिशा क्या करें, इंडिकेट करें, उसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत बल रेखाएं। मतलब जो एकांक धनावेश होता है, जो धन आवेश होता है, वो करता क्या, मूव करता है, मूव करता है, और मूव करके या किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। यानी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और जा कहां समाप्त होगा, नेगेटिव चार्ज में, ठीक। अगर यहां लिखा गया वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक, मतलब ये रेखाएं निकलती तो हैं, लेकिन रेखाएं निकल के क्या आपको दिखती है, नहीं दिखती है। भैया मोबाइल से फोन लग जा रहा है, यहां हम है, मोबाइल नेटवर्क कहीं सिग्नल कहीं पहुंच जा रहा है, कहीं दूर पर फोन लग जा रहा है, तो उससे क्या निकल रही है, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या वो तरंगे हमको दिख रही है, नहीं दिख रही है। उसी प्रकार से जो ये आवेश रखे गए, चार्ज रखे गए हैं, इससे बल रेखाएं निकल तो रही हैं, लेकिन क्या हमको दिखती है, नहीं दिखती है। इसका नाम क्या पड़ा, काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक। काल्पनिक मतलब हमको दिखा, अच्छे से दिख नहीं रही है। मोबाइल से नेटवर्किंग काम हो रहा है, फोन लग रहे हैं, क्या जो उससे विद्युत चुंबकीय क्या निकल रही है, तरंगे निकल रही है, विद्युत चुंबकीय तरंगे निकल रही, क्या हमको दिख रही है, नहीं दिख रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसी प्रकार से ये भी क्या होती है, काल्पनिक होती है। अगला है निष्क्रोण। निष्क्रोण, निष्क्रोण क्या होता है, मान लो किसी स्थान से बल रेखाएं निकल रही हैं, किसी स्थान से बल रेखाएं निकल रही हैं और निकलने के बाद अगर ऐसे गई, इसको हम बोले क्या है, एक सतत कोण में के रूप में चल रही हैं, एक सतत कोण के रूप में चल रही हैं, और पता चला कि उल्टा सीधा कहीं, एक होता है निष्क्रोण। निष्क्रोण मतलब क्या है, उसका उल्टा सीधा झुकाव घुमाव नहीं है, मतलब ऐसे घूम जाए, उल्टा सीधा हो जाए, ऐसे इसमें होता नहीं है। मतलब बिना किसी असमान कोण का, यानी कि यहां भी इधर घूम गए कोण बना ली, इधर भी घूम गए कोण बना ली, एक क्या है, निष्कोण वक्र बनाती है, तो एक सतत कोण बनाएंगी। एक क्या बनाएंगी, सतत, ठीक। तो यहां पर क्या है, ज्यादा घुमावदार कोण नहीं बनने वाला है। तो यहां पर एक चीज है, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक और निष्कोण वक्र, ठीक, जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश क्या करता है, गति करता है। मतलब इसके हर एक स्थान पर कोण का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा, यहां एंगल कुछ रहेगा, यहां एंगल कुछ रहेगा, यहां एंगल कुछ रहेगा, ठीक। जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश, यहां पर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज गति करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत बल रेखाएं। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। दोनों एक ही नाम ध्यान रखना, चाहे इसी को हम क्या बोले, चाहे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चाहे क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं। अथवा ध्यान समझो इधर, होता क्या है, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, इधर हम बात करते हैं, हम लोग जानते हैं, थोड़ा हम बात करते हैं मैग्नेट पर, तुमको समझ में आएगा अच्छे से। ये मान लो मैग्नेट है, मैग्नेट के लिए क्या है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है, ठीक। ये मान लो ये मैग्नेट का साउथ पोल है और ये क्या है, नॉर्थ पोल।
ये मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल है और ये भी क्या है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट में होता क्या है, चुंबक में होता क्या है, विद्युत बल रेखाएं निकलती कहां से हैं, निकलेंगी नॉर्थ पोल से, किधर जाएंगी, साउथ पोल की ओर। अच्छा, वही मान लो मैग्नेट में दोनों पोल असमान हो, इधर नॉर्थ हो इधर क्या हो, साउथ हो, इधर नॉर्थ हो इधर क्या हो, साउथ हो, इधर क्या हो जाए, मान लो इधर साउथ हो जाए, इधर क्या हो जाए, नॉर्थ हो जाए। तो मैग्नेट में क्या होता है, जिस प्रकार से दो धनावेश, जिस प्रकार से दो समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसी प्रकार से जब किसी चुंबक का समान क्या होता है, पोल होता है, एक दूसरे करता क्या, रिपेल करता है, और दो विपरीत आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार से दो विपरीत क्या दीदी, ध्रुव ना पोल क्या करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो क्यों करते हैं, यहां को समझो ध्यान से। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट है मान लो, ठीक, ये नॉर्थ पोल है और ये भी क्या है, नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल है, क्या है, साउथ पोल। चुंबक के अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, नॉर्थ से किधर जाएंगी, साउथ की ओर, ये नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पोल की ओर जाएंगी, नॉर्थ से निकल किधर जाएंगी, साउथ पोल की ओर जाएंगी। ये ऐसे गमन करती हैं, ऐसे गति करती हैं, हर हमेशा चुंबक के अंदर, चुंबक के बाहर, ठीक ना, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल कैसे चलती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर, ये ऐसे निकलेंगे ऐसे जाएंगे, ठीक। ऐसे मान लो बहुत सारी निकल रही है, ऐसे ऐसे निकली ऐसे गई, ठीक। अब यहां पर होता क्या है, ये चुंबक के बाहर बाहर नॉर्थ से निकल कहां जा रही है, साउथ पोल की ओर। अब बताओ जो अगली चुंबकीय बल रेखा निकलेगी, अगले हम चुंबकीय बल की बात कर रहे हैं, अभी विद्युत बल की बात नहीं कर रहे हैं, अगली जब चुंबकीय बल रेखा निकलेगी तो मान लो यहां से एक बल रेखा निकली है और चुंबकीय बल रेखा ए वाली, और यहां से निकली ए वाली। हमने बोला दो समान पोल एक दूसरे करते क्या, रिपेल करते हैं। तो रिपेल क्यों किए, क्योंकि ए बल रेखाएं आसानी से निकल जाएं, ये दोनों बल रेखाएं आसानी से निकल जाए। क्यों, अगर दो बल रेखाएं या दो विद्युत बल रेखाएं, चाहे दो चुंबकीय बल रेखाएं हो चाहे दो विद्युत बल रेखाएं हो, जिस बिंदु पर काटती हैं वो कभी काटती नहीं है। अगर काट दी तो जान लेना उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो क्या है, संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई, या चुंबकीय, चुंबक की बात करें चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। मतलब ये चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से निकल जाएं, इसलिए करती क्या है, ये बल रेखाएं आसानी से निकल जाएं, इसलिए ये चुंबक अपने बीच की दूरी का करती क्या है, बढ़ा देती हैं, जिसके कारण आसानी से चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो जाए, निकल जाए। इसलिए दो चुंबक जब समान पोल होते करते क्या हो, लोग रिपेल करके करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे कारण से चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से क्या हो जाए, निकल जाए। उसी प्रकार से इसमें भी होता है, भाई आगे बात करेंगे हम, ये बात समझ नहीं। अच्छा, क्यों, अगर जिस बिंदु पर काट देंगे, मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, जिस बिंदु पर काट देगी उस बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र की, चुंबकीय बल रेखा की दो दिशा होगी, एक दिशा इधर, एक दिशा, हम अकेले व्यक्ति हैं, हम करेक्ट 9 बजे पूरब की ओर जाएं और करेक्ट 9 बजे उत्तर की ओर जाएं, सही है, अकेले व्यक्ति हम हैं, हम उसी करेक्ट 9 बजे पूरब की ओर जाएं और करेक्ट 9 बजे किधर जाएं, पश्चिम की ओर जाएं। क्या हो सकता है धरती पर कभी, हमारी बॉडी करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है, ठीक। मतलब एक कंडीशन में चुंबकीय बल रेखाओं की दो दिशा होगी, जो संभव नहीं है। इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं चाहे हो चाहे विद्युत बल रेखाएं हो, कभी दूसरे काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की दो दिशा होगी, जो संभव नहीं है। एक ही टाइम पर किसी व्यक्ति का दो दिशाओं में जानना क्या है, असंभव है, असंभव। इसी बार एक प्रकार है, वही क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र के हम किसी बिंदु पर, चाहे यहां ले लें, चाहे यहां ले लें, चाहे यहां ले लें, चाहे यहां ले लें, किसी बिंदु पर क्या होता है, अगर हम किसी बिंदु पर यहां पर दिशा दिखा देते, किसकी दिशा हो गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। एक क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र दिशा हो गई, एक क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, एक क्या विद्युत क्षेत्र की। हर बिंदु पर कहीं भी स्पर्शी खींच दोगे, किसी बिंदु पर स्पर्शी खींच दोगे तो उस बिंदु पर क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये ध्यान रखना, बस समझ में आई। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं क्या, समझ में आया। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश या एकांक धनावेश क्या करता है,
गति करता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या है, विद्युत बल रेखाएं। लिखो, फिर इसको लिखाते हैं 15 गुण उत्तर बढ़ाक से, उत्तर बढ़ाक से। चलो आगे देखो, आगे डालो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, इसी को हम लोग कहते क्या है, भी बोला ना, क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं। लिख लेना है तो तुम डाउन बढ़ाओगे हमेशा। विद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक, यहां पर फोर्स हो जाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक है। इधर देखो, अब पहला पॉइंट लिखो, इसमें लिखो विद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नवत है। पहले से लिखो, विद्युत बल रेखाओं के गुण, बात वही बोलना, चाहे बल रेखा चाहे क्षेत्र लिखो, बल रेखाओं के गुण निम्नवत हैं, निम्नवत है। पहला पॉइंट लिखो, अब यहां से लिखो, ठीक। देखो, ए रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर, धनावेश से प्रारंभ होकर कहां समाप्त होंगी, हाँ, किसी कोई डाउट नहीं हो चाहिए। ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, समाप्त होती हैं, ठीक, बात समझ में आना। तो विद्युत बल रेखाएं कहां से स्टार्ट होंगी, धनावेश, और कहां समाप्त होंगी। जिस प्रकार से चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल कहां समाप्त होती है, दक्षिणी ध्रुव में। तो मान लेना विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जो क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नॉर्थ पोल है, और जो निगेटिव चार्ज वो क्या है, साउथ पोल। बात समझ लेना। तो ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होगी और कहां जाकर समाप्त होंगी, हाँ, मैं बना दे रहा बगल में, ठीक। इधर देखो, तो ये है पॉजिटिव चार्ज, छोटा से बनाते रहना, बगल बगल में बनाते बात में, ये निगेटिव चार्ज, यहां से निकली यहां समाप्त हो गई, ठीक। ऐसे ऐसे बहुत सारी निकलेंगी, बहुत सारी खत्म होंगी। सही है। तो कहां से निकले, कहां समाप्त होंगी, धनावेश से निकली, ऋणावेश पे क्या हो गई, समाप्त हो गई। पहले पॉइंट किसी कोई डाउट नहीं। अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखो, एकल धनावेश, एकल धनावेश, एकल धनावेश, धनावेश से प्रारंभ होकर, धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर, अनंत पर समाप्त होता है, परंतु परंतु एकल ऋणावेश, परंतु एकल ऋणावेश, परंतु एकल ऋणावेश अनंत से प्रारंभ होकर, अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होता है, ऋणावेश पर समाप्त होता है, समाप्त होता है। इसका मतलब क्या है, देखो छोटा छोटा चित्र बनाते रहो बगल में, उससे तुमको डाउट बनाए रहोगे। ये देखो क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई अकेले पॉजिटिव चार्ज है और अकेले निगेटिव चार्ज है, अगर अकेले चुंबक है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन अगर अकेले कोई चार्ज है तो उसका अस्तित्व होता है, ठीक। तो अगर कोई अकेले पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ऐसे, यह देखो अकेले पॉजिटिव चार्ज है और अकेले क्या है,
निगेटिव चार्ज है, मैं इधर बना दे रहा हूं इधर। तो अगर अकेले पॉजिटिव चार्ज है तो इसने क्या बोला, एकल धनावेश धनावेश से प्रारंभ होती है। अकेले है ना, एकल में अकेले सिंगल है, तो एकल धनावेश रहेगा तो धनावेश से प्रारंभ होगा। कहां से प्रारंभ होगा, धनावेश से प्रारंभ होगा और जाग कहां समाप्त होगा, नहीं, अनंत की ओर जाग समाप्त होगा, यानी कोई लिमिट उसका नहीं है। निकल कहां से रहा है, धनावेश, और जाग कहां समाप्त हो रहा है। अगर दुई मिला है तो एक पॉजिटिव निगेटिव है, तो निकलने का धनावेश से कहां जाग समाप्त होगा। अगर अकेले अकेले हैं, अगर धनावेश है तो धनावेश से स्टार्ट होगा और जाग कहां खत्म होगा, अनंत पर। फिक्स नहीं है कहां खत्म होगा। वही अकेले ऋणावेश है तो अनंत से आएगा और कहां समाप्त होगा, ऋणावेश। वही कहां चाह रहा है, नहीं समझ में आया। अगर अकेले ऋणावेश है भैया तो अनंत से आएंगी और कहां जाके समाप्त हो जाएंगी, ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। बताओ किसी कोई डाउट, एक पॉइंट भी उतारो, दोनों चित्र उतारो, समझ में आएगा चीजों को। पॉइंट नंबर 3, ठीक, विद्युत ए रेखाएं, सो लिखो, देखो इन रेखाओं के किसी बिंदु पर, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, क्या बोला गया, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा। मतलब ये वाला डायग्राम मैं यहां बना दे रहा हूं। मतलब मान लो विद्युत बल रेखाएं हैं, ऐसे हैं, इस विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर स्पर्शी खींच दोगे, किसी बिंदु पर। भैया रेखा क्या होती है, अनंत बिंदु से बनी होती है, जानते होगे, रेखा अनंत बिंदु से बनी होती है। यहां भी बिंदु है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो चाहे यहां स्पर्शी खींच दो, चाहे यहां खींच दो, चाहे यहां खींच दो, कहीं भी खींच दोगे, कहीं भी स्पर्शी खींच दोगे, उस बिंदु पर क्या बताएगा वो, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। हर जगह वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी, ध्यान रखना। तो वही बोल रहा है, इन रेखाओं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। बना लो डायग्राम को। पॉइंट नंबर 4, दो बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, दो बल, क्वेश्चन है ना, क्षेत्र सही रहेगा। दो बल क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि पूछा गया चीज, क्यों ऐसा, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी जो संभव नहीं है, क्या बोला इसने, दो बल रेखाएं, दो क्षेत्र रेखाएं दूसरे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी जो संभव नहीं है। मतलब उसने क्या बोला, अगर दो बल रेखाएं जा रही है, तो ये जा रही है और ठीक सोचो यहां काट दे,
तो यहां पर जहां पर काटेंगी एक दिशा, ये बिंदु है ना, इस बिंदु पर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा एक छुई दिखा सकता हूं। ये बिंदु है, एक विद्युत स्पर्शी की चुनाव यहां से मैं एक विद्युत क्षेत्र दिशा हो गई। एक ही व्यक्ति एक ही टाइम पर दो दिशाओं में जाए ऐसा संभव नहीं है, ठीक, जो संभव नहीं है, तो इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखा दिशा कभी काटती नहीं है। बना लो उसको चीज को। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, विद्युत बल रेखाएं, यह रेखा उसमें लिखना सर्कल में सही रहेगा। ये रेखाएं, ये रेखाएं एक लचकदार डोरी, ये रेखाएं एक लचकदार डोरी के समान होती हैं, ठीक, जिसके कारण इनमें आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, होता है। तो कहना क्या चाह रहा है, मतलब ऐसे समझ लो, एक कोई राड है पतला से, मान लो पटरी है 15, 20, 30 सेंटीमीटर क्या पटरी है, तो पटरी क्या होती है, लचकदार होती है, जी लचकदार होती है, मतलब उसको मोड़ दी मैंने, मुड़ गई। तो ये क्षेत्र ऐसा नहीं कि एकदम कठोर रहेगी, कहीं मुड़ेंगे नहीं, कहीं घूमेंगे नहीं। तो मान लो कि स्केल है, पटरी है, पटरी क्या करो, इसको घुमा क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। तो ये जो रेखाएं भी होती क्या होती हैं, लचकदार होती हैं, और लचकदार होने की वजह से इनमें क्या आता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। मान लो लचक रही है, जब पास में आ गए तो तुम्हें क्या हो गया, आकर्षण, जब दूर हो गए क्या होगा उसमें, प्रतिकर्षण, ठीक। तो ये चीज यहां पर होता है। अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 5, चित्र नहीं, इसमें चित्र नहीं है, समिति बनाओगे। अगला लिखो, ये रेखाएं एक खुले वक्र, ये रेखाएं एक खुले वक्र का निर्माण करती हैं, ये रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती हैं, क्योंकि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन नहीं करती हैं, गमन नहीं करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, करती है। उसने क्या बोला, ये रेखाएं एक खुले वक्र का निर्माण करती हैं, क्योंकि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन नहीं करती हैं। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, समझना, मान लो मैग्नेट है, जगह तो नहीं है, इधर बना दे रहे हैं हम, मान लो मैग्नेट है, चुंबक है, ये नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकली, चुंबकीय बल रेखाएं, नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकली, ऐसे निकली, ठीक। अब गई किधर, साउथ पोल की ओर। हम जो बोले सुनो ध्यान से, किसी चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं चलती है साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, लेकिन चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उधर चलती है नॉर्थ से साउथ की ओर। ये बात ध्यान रखना, किसी चुंबक के बाहर
चुंबकीय बल रेखाएं चलती है नॉर्थ से साउथ की ओर और चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ की ओर। इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक बंद लूप का निर्माण करती हैं, एक बंद लूप का निर्माण करती हैं। लेकिन विद्युत बल रेखाएं बाहर बाहर तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएंगी, लेकिन निगेटिव कभी पॉजिटिव की ओर नहीं आएंगी। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या है, ओपन वक्र। बात समझ में आई? अंदर भी चलती है तो मान लेते कैसा वक्र है वो, बंद वक्र है। चुंबक की तरह काम करती तो सही था कि बोलो ना, चुंबक में बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से। इसमें क्या है, बाहर बाहर क्यों चलेंगी, कैसे चलेंगी, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। आया समझ में? तो चित्र में बनाया हूं यहां पर, अंदर नहीं चलती, बाहर रखना है चीज। ठीक, डायग्राम बनाने पहले इतना, फिर आगे हम बात करें। उतारो पहले जल्दी से। अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 7 देखो, किसी धनावेश से चलने वाले, किसी धनावेश से चलने वाले तथा ऋणावेश पर समाप्त होने वाले, ऋणावेश पर समाप्त होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या उन आवेशों के परिमाणों के, उन आवेशों के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती होती हैं। ठीक, ये क्या कहना चाह रहा है, किसी धनावेश से निकलने वाली, चलने वाली, क्या जी, ऋणावेश पर समाप्त होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उन आवेशों के क्या होता है, परिमाणों के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, मान लो धनावेश से क्या चल रहा है, विद्युत बल रेखाएं चल रही हैं, अच्छे रेखाएं, यहां चल के यहां समाप्त हो रही है, यहां चल करके यहां पर समाप्त हो रही है। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये निकली उधर जो समाप्त हो गई। ठीक है, ऐसे मतलब धनावेश से चलने वाली, ऋणावेश पर समाप्त होने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या उनके आवेशों के परिमाणों क्या होती है। मतलब जो आवेश है वह कम प्रभावशाली रहेगा तो विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम निकलेंगी। समझ में आई? और यही आवेश क्या रहेगा, ज्यादा प्रभावशाली रहेगा तो जो विद्युत बल रेखाएं क्या निकलेंगी, ज्यादा निकलेंगी। यानी आवेश ज्यादा इफेक्टिव होगा, आवेश ज्यादा इफेक्टिव होगा तो विद्युत बल रेखाएं क्या निकलेंगी। अरे चुंबक छोटा रहेगा तो यहां तक आकर्षित करेगा, वही चुंबक बड़ा रहेगा कहां तक करेगा, दूर तक करेगा। तो वही चीजें कहना चाह रहा है, अगर इस आवेश का मान, परिमाण, उसकी मात्रा ज्यादा है, मतलब ज्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे बल रेखाएं क्या निकलेंगी, ज्यादा निकलेंगी। और कम पॉजिटिव चार्ज, इससे बल रेखाएं क्या होगी, कम निकलेंगी। वही बोलना चाह रहा है कि आवेशों के परिमाणों क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अगर आवेश ज्यादा होगा तो विद्युत बल रेखाएं क्या निकलेंगी। अच्छा, कहना क्या चाह रहा है, लिख लो यहां पर। तो आवेश की मात्रा जो होगी ना वह किसके समानुपाती होगी, विद्युत बल रेखाओं की संख्या के, विद्युत बल रेखाओं की, यह कहना चाह रहा है। मतलब आवेश की मात्रा बढ़ेगा तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। आवेश की मात्रा घटेगी, विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या जाएगी, घट जाएगी। यही कहना चाह रहा है वो। अच्छे से आ गया होगा। पॉइंट नंबर 8 लिखो। ठीक, कोई लिख सकते हो, लिखो इसमें। आगे लिखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं, एक समान
एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत बल रेखाएं, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत बल रेखाएं सीधी समांतर तथा एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। समान दूरी पर, एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। से कहना क्या चाह रहा है? अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है, विद्युत क्षेत्र बदल नहीं रहा है, तो जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही होगी, ध्यान रखना इस चीज को, एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक, अगर विद्युत क्षेत्र समान है तो जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही होगी वो एक दूसरे क्या होंगी जी? तो वो एक दूसरे के समांतर होंगी और समान दूरी पर स्थित होंगी। मतलब इनके बीच जो दूरी होगा ना, क्या रहेगा? समान बना रहेगा। इस चीज का उपयोग हम लोग हर सवाल में यूज करेंगे, ध्यान रखना। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल रेखाएं होती है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, क्या होती है? वह सीधी होंगी, समांतर होंगी और एक दूसरे से समान दूरी पर होंगी। ध्यान रखना इस चीज को। अगर समान विद्युत क्षेत्र क्या है? मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह क्या हो? समान हो, कहीं बदल ना रहा हो। तो उस कंडीशन में जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी उस आवेश से, वो क्या निकलेंगी? वो सीधे निकलेंगी। तुम लोग बहुत सारा मूवी देखते होंगे, मूवियों में क्या होता है, मान लो कहते हैं कुछ मरने वाला, कहीं कुछ खाने वाला, जो क्या निकल रही होती है, मान लो उससे जो तरंगे निकल रही होती, क्या निकलती है? खड़ा खड़ा ऐसे निकल रहे होते, खड़ा खड़ा ऐसे निकल रहे होते, तो इस समय क्या होती है? सीधी होती है वो। तो वही चीज कहना चाह रहा हो। ठीक, पॉइंट नंबर अगला लिखो, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 लिखो। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, लिख लो, किसी, लिख लीजिए, किसी चालक के अंदर, बताया है, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन नहीं करती हैं, गमन नहीं करती हैं, इसलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, लिखो ना, इसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, शून्य होता है। जब वहां पर कोई बल रेखाएं गमन कर ही नहीं रही है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? शून्य होगा। अगला पॉइंट लिख लो, प्रबल विद्युत क्षेत्र में रेखाएं सघन, प्रबल, कौन क्या सुनाई पड़ा तुम लोग को? देखो, प्रबल विद्युत क्षेत्र में, प्रबल विद्युत क्षेत्र में रेखाएं सघन तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र में, दुर्बल विद्युत क्षेत्र में रेखाएं दूर दूर होती हैं, दूर दूर होती हैं, अर्थात
अर्थात आवेशों के पास तीव्रता, अधिक तथा बीच में कम होती है। अच्छा, ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है? देखो, अगर ये दोनों चार्ज है ना, इन चार्जों के पास विद्युत बल रेखाएं क्या जी? पास है ना। इन चार्जों के पास विद्युत बल रेखाएं पास होंगी। तो इस आवेश के पास क्या होगा? आवेश के पास यहां पर जहां दोनों चार्ज हैं, यहां पर इनकी जो प्रबलता होगी क्या होगी? बहुत ही ज्यादा होगी। परंतु बताओ, बीच में क्या है? बीच में बल रेखाएं दूर हो जाती हैं, और दूर होने की वजह से इनकी प्रबलता क्या होती है? कम हो जाती है। इसलिए चुंबक में देखो ध्यान से, चुंबक को जब सामने फटाओगे ना तो बहुत तेज आकर्षित करेगा। वही बीच में फटाने का करोगे ना तो वहां पर बल काम नहीं करता है। क्यों? वहां बल रेखाएं निकल तो नहीं होती, इनकी क्या होती है? वहां पर दूर होती। क्या होती है? दूर। ये चुंबक के ध्रुवों पर क्या होती है? चुंबक के ध्रुवों पर बल रेखाएं पास होती हैं। इसे चुंबक सामने से क्या करता है? बहुत तेज आकर्षित होगा, और ऐसे तुम फटाने का प्रयास करोगे, क्या होगा? वहां पर जल्दी नहीं चिपकेगा। अब बात समझ में आई ना? तो सिर्फ कैसे, यहां पर आवेशों के बीच में, आवेशों पर जहां चार्ज होते हैं वहां पर क्या होता है? यहां पर इनकी प्रबलता ज्यादा होती है आवेशों पर, परंतु बीच में प्रबलता क्या होती है? कम होती है। एक कहना चाह रहा है। अगला पॉइंट लिखो, जगह है भाई, बना लो चित्र, बना लो वहां पर वाला, बनाना हुआ अच्छे से याद भी रहेगा। ठीक, देखो, सजातीय आवेश में छेद रेखाएं दूर हटती हैं। सजातीय आवेश में छिद्र रेखाएं, सजातीय आवेश में छिद्र रेखाएं दूर हटती हैं। छिद्र रेखाएं दूर हटती है, परंतु बोलो मत, परंतु विजातीय आवेशों में क्षेत्र रेखाएं आकर्षित होती हैं। एक कहना क्या चाह रहा है? इस बात ध्यान समझो इधर। मतलब अगर सजातीय आवेश है, मान लो ए भी पॉजिटिव चार्ज है, ए भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से क्षेत्र रेखाएं क्यों निकलती है ना? तो यहां तो निकल तो जाएंगी, लेकिन क्या करेंगे? वो लोग एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्या भागेंगे जी? एक दूसरे दूर भागेंगे। ये दूर भागेंगी, समझा ना? ये दूर भागेंगे यहां से। ठीक, ये दूर भागेंगे, ऐसे भागेंगे। लेकिन वही मान लो एक पॉजिटिव क्या हो, निगेटिव हो, दूर ना भाग के क्या होगी? एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे। वो ये चीज कहना चाह रहा है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ठीक, तो ये चीज यहां कहना चाह रहा है। यानी सजातीय आवेश में क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? दूर हटती हैं, परंतु विजातीय आवेश में क्या होती है? क्षेत्र रेखाएं पास आती है। बात ध्यान रखना। उतरे 11 पॉइंट हो गए। ठीक।